मूवी की शुरुआत में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है और वो एक रेस्क्यू मिशन पर था। रे सब पर फायरिंग करता हुआ एक घर के अंदर जाता है और देखता है कि अंदर एक टेररिस्ट है जिसने एक आदमी को गन की नोक पर बिठा कर रखा था। तभी वो टेररिस्ट रे से कहता है कि अपनी गन नीचे रख दो। रे अपनी गन को नीचे रख देता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। फिर वो टेररिस्ट रे से कहता है कि मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए। इस पर रे कहता है कि इसके लिए मुझे फोन की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही वो टेररिस्ट फोन की तरफ इशारा करता है तभी रे अपनी पिस्टल निकालकर उसको शूट कर देता है और वो आदमी बच जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक एयरबेस दिखाया जाता है जहाँ पर रे और कुछ फौजी आ रहे थे। तभी रे तेज आवाज में उन सभी से कहता है कि कोई भी मिशन मुश्किल नहीं होता। ये कहकर रे पास खड़ी अपनी वाइफ से मिलने चला जाता है। रे का ये मिशन सक्सेसफुल था। अब रे अपनी वाइफ के साथ मोमबासा में छुट्टियां मनाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर इनको मार्टिन एक्स द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। अब यहाँ पर मार्टिन एक्स मोमबासा की हॉस्टेज ऑपरेशन के बारे में जानना चाहता था। वो रे से काफी सवाल करता है, लेकिन रे यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलता। जिसके बाद मार्टिन रे से कहता है कि मुझे पता था कि तुम कुछ नहीं बताओगे। तभी मार्टिन उसकी वाइफ को दिखाता है और फिर रे से सवाल करता है। तब इस पर रे मार्टिन से कहता है कि मुझसे और कुछ पूछो, लेकिन इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। तभी रे अपनी वाइफ से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मार्टिन उसकी वाइफ से कहता है कि कुछ ठीक नहीं होगा। इसके बाद वो उसकी वाइफ को मार डालता है। इससे रे को बहुत गुस्सा आता है और मार्टिन से कहने लगता है कि मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। इसके बाद मार्टिन रे को भी गोली मार देता है। अगले सीन में रे अपने आप को एक ऐसी जगह पाता है जहाँ पर रे का शरीर कुछ पाइप से अटैच था। जैसे ही वो उन पाइपों को हटाता है और जमीन पर गिर जाता है तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम केटी था। केटी रे से कहती है कि अब सब ठीक होने वाला है। तभी रे के सामने एक डॉक्टर आता है जिसका नाम डॉक्टर हार्टिंग था। अब वो डॉक्टर रे को बताता है कि तुम मर चुके थे और तुम्हारा जाग जाना हमारे लिए बहुत बड़ा चमत्कार है। इसके बाद डॉक्टर ये भी बताता है कि यूएस मिलिट्री ने तुम्हारी बॉडी को हमें डोनेट कर दिया है। डॉक्टर हार्टिंग ने उसे सुपर पावर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए ही गवर्नमेंट से लिया था और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भी। डॉक्टर हार्टिंग रे से कहता है कि तुम ऐसे इंसान हो जिसे दूसरा मौका मिला है और बहुत ही मुश्किल से हमने तुम्हें बचाया है। डॉक्टर हार्टिंग रे को बताता है कि हम यूएस मिलिट्री के लिए एक एसिड बना रहे हैं और हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं जो कि सोल्जर्स को काफी तेज और मजबूत बनाते हैं। तभी डॉक्टर हार्टिंग रे के हाथ पर एक चाकू से निशान मार देता है और रे देखता है कि वो अपने आप ही ठीक हो रहा है। तभी रे उनसे पूछता है कि ये सब क्या है। इस पर डॉक्टर हार्टिंग बताता है कि ये बायोमैकेनिकल नैनाइट्स हैं और वो ये भी बताता है कि अगर तुम्हारी ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया तो तुम काफी तेजी से रिकवर हो सकते हो। तभी रे उनसे पूछता है कि क्या ये मेरे खून में है। इस पर केटी कहती है कि यही तुम्हारा खून है और वो उससे कहती है कि अब तुम अपनी सारी यादें और अपने आप को पूरी तरह भूल चुके हो कि आखिर तुम हो कौन, क्योंकि तुम्हें क्लासिफाइड कर लिया गया है। यानी कि तुम पर सिर्फ हमारा अधिकार है और तुम्हें सिर्फ वो जानने की जरूरत है जो हम चाहते हैं। डॉक्टर हार्टिंग कहता है कि वो तुम्हारा पास्ट था और ये तुम्हारा फ्यूचर है। अब डॉक्टर हार्टिंग उसे अपने बारे में बताने लगता है कि मैं टेनिस प्लेयर था और मैं उसमें चैंपियन था। 15 साल की उम्र में मुझे कैंसर हो गया जिस वजह से मेरा एक आधा हाथ काट दिया गया। इसके बाद डॉक्टर हार्टिंग रे को अपना नया हाथ दिखाता है और कहता है कि ये उससे काफी ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। यहाँ हार्टिंग ये भी कहता है कि बहुत से सोल्जर अपना हाथ खो देते हैं, इसीलिए हम उनको नया हाथ देते हैं जो कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इसके बाद डॉक्टर रे को अपने कुछ पेशेंट से मिलाता है जिसमें जिमी और बहुत से पेशेंट होते हैं और डॉक्टर रे से कहता है कि अभी पहले से ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। जिमी ने अपनी दोनों टांगे खो दी थी तो जिमी को आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई और जो हमारा दूसरा पेशेंट है वो देख नहीं सकता था तो उसे आर्टिफिशियल कैमरा लगा दिए गए जो उसकी आंखों से कनेक्ट है। अब वो सब कुछ देख सकता है। नेक्स्ट सीन में जब रे सोकर उठता है तो उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है जिसके बाद वो पिलर में पंच मारता है और देखता है कि उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ। रे उसमें बहुत सारे पंच मारता है और पिलर टूटने लगता है, लेकिन उसकी हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था। अगले सीन में रे केटी के पास बैठा हुआ था और केटी उससे कहती है कि यहाँ पर सब घायल हैं और मैं इस सच्चाई को अपना चुकी हूँ क्योंकि मैं भी अब यही सबका हिस्सा हूँ। कुछ देर बाद केटी रे को ड्रिंक पिलाती है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है उसे सब कुछ याद आने लगता है और वो गुस्से से अपना हाथ टेबल पर मारता है और वहाँ से वो अपना बैग लेकर निकल जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हार्टिंग कैमरे में सब कुछ देख रहा था और वो कहता है कि ये कहाँ जा रहा है। हार्टिंग अपनी असिस्टेंट से कहता है कि चैनल को ओपन करो, मुझे रे से बात करनी है। हार्टिंग उससे बात करने लगता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तब रे इस पर कहता है कि तुम मुझसे बात कैसे कर पा रहे हो। इस पर हार्टिंग कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में करोड़ों वायरलेस प्रोसेस चल रहे हैं और ये वायर्स तुम्हारे ब्रेन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद हार्टिंग रे से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम जल्दी यहाँ पर लौट कर आ जाओ क्योंकि तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हो, तुम कहीं नहीं जा सकते और यहाँ से बाहर तुम सबके लिए अनजान हो। इस पर रे कहता है कि ये सब तुमने मुझे बताया, लेकिन असल में मेरी एक वाइफ है जिसकी मौत हो चुकी है। इतना कहकर रे यहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वो बुडापेस्ट में पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है मार्टिन एक्स नाम के आदमी को।
यानी कि उस आदमी को जिसने रे की वाइफ को मारा था। उसे गाड़ियों में ले जाया जा रहा था। जैसे ही वो एक टनल से गुजरते हैं तो वहाँ की लाइट्स ऑफ होने लगती है, जिससे मार्टिन डर जाता है। तभी अचानक आगे से एक ट्रक आकर टकरा जाता है। अब मार्टिन एक्स गाड़ी में बैठा था और वो गाड़ी में बैठे दो लोगों से कहता है कि मुझे बाहर जाने दो, लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उसी गाड़ी पर फायरिंग करने लगता है जिसमें मार्टिन एक्स बैठा था। लेकिन तभी वो लोग रे पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन रे पर इसका कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि अब रे किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। अब वहाँ पर रे का जितना भी खून गिरता है वो वापस उसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी बॉडीगार्ड्स रे पर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन उससे भी देखो कुछ नहीं होता और वो उन सबको मार डालता है। इसके बाद रे मार्टिन की गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसे भी मारकर अपनी वाइफ का बदला ले लेता है। अगले सीन में हम एक रनवे को देखते हैं जहाँ पर अब रे पहुंच चुका था। वहाँ पर हार्टिंग के पेशेंट केटी, जिमी और मार्कस उसका वेट कर रहे थे। तभी रे केटी को बताता है कि जिसने मेरी वाइफ का कत्ल किया था उसको मैंने मार डाला है, मैंने अपना काम कर दिया है। अब ये तीनों रे को लेकर रीप्रोग्रामिंग के लिए राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी यानी कि हार्टिंग की कंपनी में लेकर जा रहे होते हैं। लैब में रे के ऊपर काम किया जाता है और उसकी याददाश्त को भी मिटाने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर डॉक्टर हार्टिंग रे की वाइफ की मौत के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में डाल रहा था। रे के दिमाग में जितनी भी सही मेमोरी थी उसको रीप्रोग्रामिंग किया जा रहा था। डॉक्टर हार्टिंग केटी से बात करता है और केटी उससे कहती है कि हम उसकी मेमोरी को वाइप आउट करने जा रहे हैं। तभी हार्टिंग केटी से कहता है कि मैंने रे के दिमाग में उसकी वाइफ की मौत की गलत मेमोरी डाली ताकि वो मार्टिन एक्स को मार डाले। और दोस्तों यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि उसकी वाइफ को मार्टिन एक्स ने नहीं मारा था, बल्कि ये सब हार्टिंग अपना काम निकलवाने के लिए कर रहा था। और इसके बाद हार्टिंग रे के दिमाग में अपना अगला टारगेट निक वेरिस को सेट करता है, जिसको वो रे के जरिए मरवाना चाहता था। तभी केटी कहती कि रे एक सोल्जर है, लेकिन हार्टिंग कहता है कि वो एक डेड सोल्जर है। अब रे की वाइफ को जिसने मारा था उस किलर की जगह निक वेरिस को सेट कर दिया जाता है, यानी कि अब रे की वाइफ का किलर निक वेरिस बन गया था। तभी हम अगले सीन में देखते कि हार्टिंग फिर से वही एक्टिंग करता है जो उसने मार्टिन एक्स की मौत से पहले की थी, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो रे, तुम कहाँ हो और तुम क्या करने वाले हो और तुम किसके पीछे जा रहे हो। इस पर रे कहता है कि मैं अब निक वेरिस के पास जा रहा हूँ और वो अपने प्राइवेट प्लेन के जरिए इंग्लैंड पहुंच जाता है जहाँ पर निक वेरिस था। दूसरी तरफ वेरिस अपने ऑफिस में काम कर रहा था, लेकिन तभी उसका प्रोग्रामर विगिंस एक सूट केस लेकर आता है जिसमें EMP बॉम्ब था। इधर डॉक्टर हार्टिंग अपने कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है। थोड़ी देर में रे वेरिस के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तुमने मेरी वाइफ का मर्डर किया है। इस पर वेरिस कहता है कि ये सब झूठ है। रे उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसे मार डालता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसके बाद विगिंस रे को किसी न किसी तरीके से ऑफ कर देता है। अब विगिंस जो कि वेरिस का प्रोग्रामर था वो उसको अंदर ले जाता है और डॉक्टर हार्टिंग वो सब कुछ देख रहा था। वहाँ पर नो सिग्नल आने लगता है। दूसरी तरफ रे को जब होश आता है तो वो विगिंस पर हमला करने लगता है। तब विगिंस उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारी तरफ हूँ। अब रे यहाँ पर सोच रहा था कि उसकी वाइफ का मर्डरर हर बार बदल क्यों जाता है। विगिंस इस पर हैरानगी दिखाता है और रे उसे बताता है कि मेरी वाइफ का नाम गीना है। तभी रे एक ब्लेड से अपने हाथ पर कट मारकर एक गिलास में थोड़ा सा ब्लड विगिंस को दे देता है। विगिंस ब्लड को देखकर कहता है कि ये काफी अमेजिंग है और कहता है कि तुम नैनाइट्स प्रोग्रामेबल सिस्टम के जरिए चल रहे हो। वो ये भी बताता है कि राइजिंग स्पिरिट टेक्नोलॉजी तुम्हारे अंदर गलत मेमोरीज को डाल रही है। इस पर रे कहता है कि ये प्रोग्राम ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। यहाँ पर रे ने ये भी पता लगा लिया था कि उसकी वाइफ जिंदा है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रे अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकला था। जब वो उसे ढूंढ लेता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि चलो चलने का वक्त हो गया है। इस पर गीना कहती कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे बीच सब कुछ सालों पहले ही खत्म हो गया है और अब मेरी एक फैमिली भी है। इस पर रे गीना से पूछता है कि हम आखिरी बार कब मिले थे। इस पर गीना कहती है कि 5 साल पहले। ये सुनकर रे अंदर से टूट जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो अपनी गाड़ी में जा ही रहा होता है कि तभी सामने से जिमी और उसका साथी रे की गाड़ी को काफी बुरी तरीके से टक्कर मार देते हैं और उस पर फायरिंग भी करने लगते हैं। जैसे ही रे को बुलेट लगती है तो उसका वो हिस्सा नीला पड़ने लगता है। अब रे उस बुलेट को निकालता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी जिमी अपने साथी के साथ इसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जिमी का साथी आसमान में कुछ ड्रोन्स को छोड़ता है, जिसके बाद उन्हें रे की लोकेशन पता चल जाती है और ये मिलकर उस पर फायरिंग करने लगते हैं। और रे भी एक पुलिस की गाड़ी से गन निकालता है और जिमी पर फायरिंग करने लगता है। इसके बाद रे जिमी से लड़ने लगता है, जिस दौरान ये रोड पर गिर जाती है। तभी एक ट्रक आकर इनको टक्कर मार देता है, जिसमें जिमी की आधी टांगे टूट जाती है, जो कि आर्टिफिशियल थी। लेकिन रे को कुछ भी नहीं होता और उसकी बॉडी वापस से हील हो जाती है। तभी जिमी का साथी आकर उसकी कमर पर एक डिवाइस इंजेक्ट कर देता है, जिससे रे दोबारा ऑफ हो जाता है। अब केटी रे की फ्रेंड बन चुकी थी। जब डॉक्टर हार्टिंग विगिंस के बारे में कुछ कमांड देता है तो वो उसे नहीं मानती, जिसके बाद हार्टिंग उसकी ब्रीदिंग सिस्टम को रोक देता है, जिससे केटी की सांसें रुकने लगती है और वो ना चाहते हुए भी हार्टिंग की बात मान जाती है। इसके बाद वो विगिंस को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में हम केटी को सोहो लंदन में देखते हैं, जहाँ पर विगिंस था। तभी केटी विगिंस से सिगरेट के लिए लाइटर मांगती है
जैसे ही वो उसे स्मोक करना चालू करती है तो उसका धुआं विगन्स के अंदर पहुंचता है और विगन्स बेहोश हो जाता है। विगन्स के बाद वो उसके साथी उसे फाइट करती है और उनको मार डालती है। दूसरी तरफ रे को जब होश आता है तो वो अपने आप को हार्टिंग के पास पाता है और कहता है कि तुमने मुझे इस्तेमाल किया और मेरी वाइफ के मर्डर का नाटक किया ताकि तुम मुझे अपनी उंगली पर नचा सको। ये तुमने ठीक नहीं किया। तभी डॉक्टर हार्टिंग रे को पहले जैसी हालत में लाकर उसको सेंसलेस बना देता है। एक तरफ हार्टिंग का आदमी अपनी प्रोग्रामिंग कर रहा था और दूसरी तरफ विगन्स अपनी प्रोग्रामिंग चालू कर देता है। केटी रे की मदद करने की कोशिश करती है और रे को बचाने की भी। अब डॉक्टर हार्टिंग केटी की प्लानिंग जानने के बाद वो उसकी ब्रीदिंग सिस्टम को दोबारा से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाता और एक्सेस डिनाइड हो जाता है। एक तरफ जिमी रे से फाइट करने के लिए फुली आर्म हो गया था, दूसरी तरफ रे को विगन्स कंट्रोल करता है, जिसके बाद रे कहता है कि अब मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। इसके बाद रे वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर जिमी होता है और रे उससे फाइट करने लगता है। तभी वहाँ पर जिमी का साथी भी आ जाता है और दोनों मिलकर रे से लड़ने लगते हैं, पर रे इनसे होशियार और ताकतवर था, इसीलिए वो दोनों को बहुत मारता है। जिमी का साथी आखिरकार मारा जाता है और रे जिमी के दोनों हाथों को तोड़ डालता है और फाइनली जिमी को मार डालता है। दूसरी तरफ डॉक्टर हार्टिंग भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी रे जिमी के टूटे हुए हाथ को हार्टिंग की कार में फेंक कर मारता है, जिससे उसकी गाड़ी रुक जाती है। अब रे हार्टिंग की तरफ बढ़ रहा था। अब हार्टिंग यहाँ पर रे को बताता है कि मैं अकेला था जिसने तुम्हें रिबिल्ड किया, अगर तुम मुझे मार डालोगे तो तुम भी सरवाइव नहीं कर पाओगे। रे हार्टिंग की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और गुस्से से हार्टिंग की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद हार्टिंग अपना हथियार निकालता है और रे पर शूट कर देता है, जिससे रे काफी डैमेज हो जाता है, लेकिन वो रिकवर हो जाता है और हार्टिंग दूसरी गोली शूट करता है, लेकिन रे उसे अपने हाथ से रोक लेता है। इसके बाद रे हार्टिंग के पास आता है और बॉम्ब को नीचे फेंक देता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और आखिरकार हार्टिंग की मौत हो जाती है। अगले सीन में जब रे की आंख खुलती है तो वो पूछता है कि मैं कहाँ पर हूँ। तब विगन्स उससे कहता है कि रिलैक्स, तुम यहीं हो। रे विगन्स को थैंक यू बोलकर बाहर केटी से मिलने चला जाता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।